शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 9 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमारी योग की सब्जेक्ट पर विशेष रूप से ध्यान खिंचवाया। बाबा की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा की करंट उन बच्चों को मिलती है जो अपने को आत्मा समझ बुद्धियोग बाप से लगाते हैं। याद से याद मिलती है तब करंट मिलती है। बाबा कहते तुम्हें अपना बुद्धियोग भटकाना नहीं। अगर बुद्धियोग बाहर भटकता है तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तुम्हें योग भट्ठी में रहना है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करना है। सभी को रिगार्ड देना है। ऐसे नहीं किसी के साथ कैसे, किसी के साथ कैसे। हर एक आत्मा को रिगार्ड देना है। सब बेहद बाप के बच्चे हैं। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाबा बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा कहते योग भट्ठी में बैठो। तुम बच्चों को याद की सब्जेक्ट पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि याद के बिना आत्मा पावन नहीं बनेगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग भट्ठी में बैठो। अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग भट्ठी में बैठो। क्वेश्चन है, योग में बाबा की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? योग में बाबा की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती? जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाबा की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाबा की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विक्रम विनाश होंगे। इसे योग अग्नि कहा जाता। इसका अभ्यास करना है। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि इस करंट से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विक्रम विनाश होंगे। इसे योग अग्नि कहते हैं। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवान उवाच। अब बच्चों को घर भी याद आता है। देखेंगे 5 सेकंड अपने घर को। मूल वतन, ज्योति बिंदु आत्माओं की दुनिया, बाबा से निकलता प्रकाश। बाबा ने कहा, मूल वतन आपका घर है। बाप तो घर और राजधानी की बात सुनाएंगे। बच्चे इन बातों को समझते हैं। हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, ये भी अच्छी रीति समझ गए। बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन दुनिया बनाने आते हैं, कोई पावन दुनिया में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन दुनिया बनाने पावन दुनिया से आते हैं। नहीं, बाबा कहते मैं सत्युगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं घर से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे पार्ट बजाने आए हो। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5 वर्ष के बाद आता हूँ। रहता घर में हूँ, परम धाम में। बाबा समझाते, ऐसे समझाते हैं अति सहज, जैसे बाबा शहर से आए हैं। कहते जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प मैं वही बातें तुम्हें सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया। तब बाबा कहते ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जो देवकुल की आत्माएं हैं, बाबा को याद करती है, उनकी बैटरी चार्ज हो जाती। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को यहाँ कर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते फिरते भी हो सकती है, याद में रहने से। कंडीशन क्या है? याद में रहने से
बैटरी चार्ज होती है। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गई, फिर बाबा सतो प्रधान बनाते हैं। ये बड़ी सहज प्योर याद की भट्ठी है, इसको योग की भट्ठी कह सकते हैं। सोने को भी भट्ठी में डालते हैं, यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी, बाबा को याद करने की भट्ठी। प्योर जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे, फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसी की बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तुम जान गए हो। बाबा ने समझाया, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आके पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाबा बैठकर ये बातें बच्चों को समझाते, ये भी बच्चे समझ गए, तब उनको माता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते, तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण खुद पढ़ते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण कभी किसी के टीचर नहीं बन सकते, ऐसे भी नहीं कि पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो परम पिता परमात्मा को भी नहीं जानते हैं। बाबा समझाते, ये ज्ञान योग की बातें तुम्हें अच्छी तरह से समझनी है। राम के भक्त होंगे, कहेंगे जिधर देखो श्री राम ही श्री राम। श्री कृष्ण जी के भक्त होंगे, कहेंगे जिधर देखो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। धागा सारा मुंज गया है। अब तुम जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, तो तुम्हें भी मास्टर सागर कहेंगे। सागर के बच्चे मास्टर सागर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सागर कहें या नदी, तुम हो ज्ञान गंगाएं, इसमें मनुष्य मूंझते। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाबा बच्चों को पढ़ाते, मेल फीमेल की बात नहीं, वर्षा भी तुम आत्माएं लेती हो, इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर हूं, तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहते, मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते, बाबा कितनी मेहनत करते। अब तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है, वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, भाईचारा, आत्मिक प्रेम। बाबा कहते बहुत अच्छा चाहिए, किसको रिगार्ड देना, किसी को ना देना, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, परंतु एक दो को वो रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा या पार्ट बचाने आई, वहां भी भाई भाई होकर रहती। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई ये चोला यहाँ छोड़ना पड़ता। भाई भाई का ज्ञान बाबा देते हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, तुम्हें भी नजर यहाँ डालनी है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, जब किसी को देखते हैं तो बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि भी वहां जाए। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, सबका तख्त ये है भ्रिकुटी के बीच, इस पर वो अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती तो भ्रिकुटी के बीच में बैठती, वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता। यहाँ गर्भ से आत्मा को भोगनी पड़ती, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल पाप आत्मा बनते, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब बाबा को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। ये सब महीन बातें हैं। बाबा आते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम बच्चों को अपना तन मन धन सफल करना है। भारत कितना अविनाशी खंड बना और सब खंड खत्म होने वाले हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इसको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इससे इनकम बहुत होती है। बाबा को याद करो, ये भी नॉलेज देते।
फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते। इसमें मेहनत है, हम आत्माओं को वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर से उपराम रहना है। अभी हम आत्माओं को वापस जाना है, देह और दुनिया से उपराम रहना है। देह से जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, ये तो बाबा ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तहान है जो बाबा पढ़ाते। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं, बाबा को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते। ड्रामा की ड्यूरेशन को कोई भी नहीं जानते, घोर अंधियारे में है। अब तुम जगे हो, मनुष्य को जगाते हो। मनुष्य तो जगते ही नहीं, कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान इन्हें पढ़ाते हैं। हम अपने आप से पूछे कि मुझे पक्का निश्चय है कि जो पढ़ाई है, मुरली है, बाबा हमें सुनाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए, जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाबा आत्माओं को राय देते, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही, स्कूल में भी नंबरवार होते, पढ़ाई में भी नंबरवार होते। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहते हैं। किसको थोड़ी, किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती। कोई गरीब बनते, कोई साहूकार बनते। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ बनो। जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना नॉलेज की धारणा होगी। बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भले कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वो भी देखेंगे, विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग आता। हमें सिर्फ कहना है कि तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। अब बाबा आत्माओं को कहते, मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुम्हें ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा ही सब इमॉर्टल, कभी विनाश नहीं होती है। बाकी यहाँ जाने के लिए बाप को याद करो, विक्रम विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धि में ठक्का करेगा। तभी तो गायन है, ओह प्रभु तेरी गदमत न्यारी। जरूर किसी को मत देंगे या वो अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसे होती है जरूर बाप बताते हैं। वो कहते तुम्हारी गतमत तुम जानो, हम नहीं जानते। ये भी कोई बात है। बाप कहते इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। जानते हो, बाबा तो जानते हैं, वो हमें सिखाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं। वो गाते तुम्हारी गतमत तुम जानो, परंतु तुम ऐसा नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें टाइम लगता है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं, संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भले पहले जोर से वैराग आया, देखा डबल सिर ताज बनता हूँ, ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब छोड़ दिया। विनाश भी देखा, चतुर्भुज भी देखा, समझा भी राजाई मिलती है। थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं ये ठीक है, राजधानी बनेगी, ये बहुतों को राजाई मिलनी है। हम जाकर क्या करेंगे, ये ज्ञान अभी मिलता। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। अमृत वेले याद में बैठना अच्छा है। जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा आया या दादा आया, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे। निराकार शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो वो एक एक बच्चे को दृष्टि देते हैं। ये बात तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से विक्रम भस्म हो जाए। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूं तो ताकत भरती जाए। अगर किसी की बुद्धि बाहर होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेगी। बुद्धि भटक रही है तो करंट को
कैच नहीं कर सकेगी, बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या। कहते मित्रा घूरते घुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। आप प्यार करेंगे बाबा को तो बाबा का प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं नहीं, ये तो उनकी आत्मा जाने किस ख्यालात में बैठे हैं। ये सब बातें बाबा समझाते, मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाबा को याद करने, बाबा कहते मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठकर लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसा नहीं करेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे, उनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाबा की दृष्टि को जो कैच करेंगे वो आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां बताते, बाकी समझा या नहीं समझा ये तो नंबरवार स्टूडेंट पे मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी तो करे। ज्ञान की एक एक बात कितनी शक्तिदायिनी है, कितनी शक्तिवर्धक है। बाबा कहते हैं कोई हजम भी तो करे। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाबा भी भृकुटी के बीच में बैठा है बाजू में। तुम्हें भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में, शिव बाबा साथ में बाजू में ही बैठे हुए हैं। तुम बच्चों को दृष्टि लेनी है बाबा से, हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं। इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, सामने ब्रह्मा बाप होते भी बुद्धि रूपी नेत्र से हम शिव बाबा को देखते हैं, ज्योति बिंदु को देखते हैं। आत्मा की ही तो बात है ना, खुद को आत्मा समझते हैं। आत्माओं के पिता शिव बाबा से दृष्टि लेते हैं ब्रह्मा द्वारा। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धियोग बाहर से निकाल एक बाप से लगाना है। बाबा के करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पे विराजमान है, इसलिए भृकुटी में ही देख करके बात करनी है। किससे बात करनी है तो मस्तक में आत्मा को देखते हुए आत्मा से बात करनी है। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाबा से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धियोग बाहर से निकाल एक बाप से लगाना है। बाबा के करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पे विराजमान है, इसलिए भृकुटी में देखकर बात करनी है। वरदान है अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। आज हम याद रखेंगे, मैं शुभ चिंतक मणि हूं, सर्व प्रिय आत्मा हूं।
मणि का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। जो आत्माएं सबके लिए शुभ सोचती हैं वो वरदानी आत्माएं हैं। ऐसी आत्माएं जिनसे भी मिलती हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनकर सबको सकाश दे, शक्तियां दे। सब अपने हैं, ये अपनों का संसार है, प्रभु परिवार है। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका जीवन खुशियों से भर जाए। मैं शुभ चिंतक मणि सर्व प्रिय आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। ओम शांति। बाबा की मदद किन आत्माओं को महसूस होती है और किन को नहीं? बाप से मदद लेने की आसान सी विधि क्या है? यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।